हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस क्लास में हम यहाँ पे आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका एग्ज़ाम है फरवरी में होने वाला है, इसमें यहाँ पर हम आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपकी रिवीजन क्लास फर्स्ट है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है और ये आपकी मैराथन क्लास रह सकती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। इसमें आपका जो आंसर है ये महाबलीपुरम है, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लियो। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, ठीक है। और यहाँ तो आपके रिवीजन हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है। ये आपका गांधीनगर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसमें आपका। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका इसमें, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, होयसलेश्वरा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। हेलीबीडो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है। ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कोणार्क का ब्लैक पगोडा किस देवता को समर्पित है। ये आपका शिव को समर्पित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसमें आपका, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन से हैं। ये आपका बद्रीनाथ है, द्वारिका है, पुरी है और रामेश्वरम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसमें आपको ये सुमिलित करने हैं। इसमें आपका ज्योतिष पीठ है, गोवर्धन पीठ है, शारदा पीठ है और श्रृंगेरी पीठ है, ठीक है। तो इसमें आपका ज्योतिष पीठ आपका बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ पुरी में है और आपका शारदा पीठ द्वारिका में है और श्रृंगेरी पीठ आपका इसमें मैसूर में, ठीक है। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है करणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। फतेहपुर सीकरी में आपकी है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो 2 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये आपका 1969 में ये आपका प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है भाई। क्वेश्चन बढ़िया है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट है इसमें आपका, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म और जैन धर्म। ये बिल्कुल सही है इसमें आपका। नेक्स्ट है इसमें आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। ये आपका असम में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है।
इसमें आपका विश्वनाथ मंदिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी कौन है? ये आपकी भगवती सरस्वती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है स्थित ये आपका स्थित है कांचीपुरम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका अंकोरवाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं हिंदू देवताओं की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? लता मंगेशकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? सीताराम येचुरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? AR रहमान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? रामदास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये आपका अमृतसर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आपकी पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र
भारत भवन स्थित है? भोपाल में ये आपका स्थित है। पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आनंद भवन स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है? ये आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है फरवरी और मार्च में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने ये आपका बनवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये आपका राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सांची का स्तूप कहाँ आपका? ये मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। ये आपका तीर्थ स्थल है। श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है आपका ये पुडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 65 किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 96.2%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? ये आपका ईडन गार्डन कोलकाता, ये आपका क्रिकेट का मैदान है। ठीक है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रीम्स फॉर माय फादर स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 70 भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला है इसमें आपका निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? रुक्मणी देवी। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसमें आपका वेस्ट मीट्स ईट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? यह आपका BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 है इसमें आपका श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह आपका ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? हाथी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है? ए शॉट एट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है इसमें आपका निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, बिल्कुल राइट है। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन की लोगो मूल रूप से किसने लिखा था? कवि प्रदीप, बिल्कुल सही है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? मणिपुरी, बिल्कुल राइट है। श्री हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं बांसुरी के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिरों की शानदार उदाहरण है ये आपकी नागर शैली है। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारीपट्टू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगन जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? केलुचरण महापात्रा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अपनी नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के लिए आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? उदय शंकर थे, ठीक है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई है, ठीक है। अगला है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? इसमें आपका श्री गुरु रामराज जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल सही है। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? यह आपका इसमें महाराष्ट्र की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है ये आपका कजरी है, ठीक है, कजरी बिल्कुल सही है। बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? बंगाल का है। नेक्स्ट है इसमें आपका पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ये आपकी जम्मू कश्मीर की है। अगला है इसमें आपका केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? पंजाब का है। पणिहारी आपका इसमें राजस्थान का है और यक्षगान यहाँ पे कर्नाटक का है, ठीक है। और इसमें आपका बिहू कहाँ का है? ये आपका असम का है, ठीक है भाई। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है उत्पादन यानी कि आउटपुट के साथ नए बदलने वाली लागत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भारत की क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ प्रौद्योगिकी के रूप में अधिकारों से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है, ठीक है। इसमें आपका हरित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय औद्योगिक संरचना में नहीं माना जाता है? इसमें आपका महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती हैं? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी का तेल, बिल्कुल राइट है, ठीक है।
एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। एक ऐसा कदाचार जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपनी वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है उसे कहते हैं रिगिंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, किस स्थिति के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? इसमें आपके इस प्रकार से कुछ ऑप्शन है और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। ठीक है। क्या है इनमें? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है। यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, और इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया। ठीक है। यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है, तो इसमें आपके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में ये आपका रद्द कर दिया गया था। ठीक है भाई। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, इसमें आपका ढाका यानी कि बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व। इसमें आपका क्या है? भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा के बीच फैली हुई है, तो इसमें आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच ये आपकी फैली हुई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है, यह आपका असम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदान में का वर्चस्व है दोआबों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? हिमालय पर्वत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें आपका, पैचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां द्वारा होती है एक कोशी यानी कि आपका प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया पर श्वसन कहते हैं इसको। सामान्यतः के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं अधातु। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, वायुमंडल ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फॉस्फोरस को निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित रखा जाता है? जल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो इसमें आपका ईंधन, वायु और गर्मी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लंबे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, इसे कहा जाता है आपका चंदवा, यानी कि आपका कैनोपी से कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर है? बजट घटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी आपकी? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। महायान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता है ये आपकी मध्य प्रदेश में। थाई पुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपका तमिल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? पानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो निम्न में से कौन सा मात्रक नियत रहता है? कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? जल गैस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाशीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और उनकी देखभाल की जा रही है? हंगुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जैव ईंधन के उत्पाद के लिए निम्न में से किस उच्च का उपयोग किया जाता है? सभी, गन्ना, मक्का और आपका जेट्रोफा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है? इसमें आपका सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ग्राहकों को से जमा स्वीकार करना। भारत में अधिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1991, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें आपका, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, में प्रत्येक वयस्क नागरिक एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ये आपका इसमें लोकतंत्र, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला है इसमें आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की भी सेवा करें, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसमें आपका, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? ये आपका मगध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है जिसे पूर्वांचल कहते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। अगला है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? ये आपका मानव प्रभाव। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इसमें आपका, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं? प्रतिरूपी, यानी कि आपका डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन सूक्ष्म नालिका प्रभाव का एक उदाहरण है? एक उदाहरण नहीं है, इसमें आपका ब्लॉटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन बिल्कुल सही है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु की जगह ले सकती है? विस्थापन बिल्कुल सही है। अगला है इसमें आपका पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण हैं। इसमें आपका थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। रेफ्रिजरेटर पर शीतक वातानुकूलन एसी तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।